नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे पीएफसी की बात इसलिए क्योंकि इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। डिविडेंड इनकी तरफ से एक बड़ा अनाउंस किया गया है। जी हाँ, अगर आप डिविडेंड की बात करोगे, 8 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है अगर हम इंडियन मार्केट के सिनारियो में देखें। क्यों? क्योंकि भारतीय बाजार में इस वक्त अगर आप एफडी कराने जाओ तो 5% आपको साल भर में मिल रहा है। यानी कि आप साल भर एफडी कराकर बैठे रहोगे तो आपको 5% मिलेगा। और ये स्टॉक 137 रुपये पे जो चल रहा है, ये आपको 8 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, जो कि 6 रुपये, हाँ 6% के आसपास बैठता है। एग्जैक्टली आप 6% भी इसको मान सकते हो। ठीक है, तो 6% का डिविडेंड खाने के लिए क्या 137 पे हमको पीएफसी खरीदना चाहिए? यही एनालिसिस का मुद्दा रहेगा। एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, रिकॉर्ड डेट वगैरह भी आपको दिखा देंगे, जिससे कि आप सारी चीज़ें समझ जाओ। अगर आपको डिविडेंड खाना ही है तो आप इस पर ले सकते हो। 137 रुपये का स्टॉक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। 8 रुपये का डिविडेंड आप यहाँ पर देख सकते हो। 8 रुपये का डिविडेंड कंपनी आपको दे रही है। और यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। काइंडली नोट दैट रिकॉर्ड डेट इज़ 22 मार्च 2021, यानी कि 22 मार्च को आपके डीमैट में, डीमैट का मतलब ये नहीं कि आज आप बाई किए तो आपके डीमैट में चला जाता है ना, आज आप बाई किए वो कल भी नहीं जाएगा, ये जाएगा आपके डीमैट में परसों। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर आप आज बाई करोगे वो आपके डीमैट में आएगा डे आफ्टर यस्टरडे, यानी कि सॉरी, डे आफ्टर यस्टरडे नहीं, कल के बाद, जिसको हम कहेंगे डे आफ्टर टुमारो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आज 17 तारीख है तो अगर हम आज कोई स्टॉक बाई करते हैं तो वो 18 को हमारे डीमैट में ना करके 19 को हमारे डीमैट में आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 22 तारीख को आपको अपने पास डीमैट में शेयर चाहिए तो आप 21 को ना खरीद के 20 तारीख को ही खरीद लो, बशर्ते कि इनमें कोई दिन छुट्टी का ना हो। तो आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर छुट्टी है तो एक दिन और पहले, अगर 2 दिन छुट्टी है तो एक दिन और पहले आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। T+2 का इंडिया में सेटलमेंट है और आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब आप रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स खरीद के बैठे रहोगे, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के दिन आपका डीमैट चेक होता है, ना कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो, ज़ेरोधा, आप स्टॉक्स, कहीं पर भी आप ट्रेड करते हो, एंजल, कहीं पर भी, तो वो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। जो शेयर्स आपके पड़े होते हैं वो NSDL या फिर CDSL में होते हैं और यही आपका डीमैट अकाउंट मैनेज करते हैं। यहाँ पर शेयर्स 2 दिन बाद आते हैं। आई होप आप ये चीज़ समझ गए हो कि अब क्या करना है, क्या शेयर्स खरीदने हैं। इसके लिए 8 रुपये कमाने के लिए 137 रुपये के स्टॉक पे क्या हमको शेयर्स लेना चाहिए? अगर हम सिंपली देखें तो बहुत अच्छा सौदा हमको दिखाई देता है। हमारे खाते में पैसा आ जाएगा, स्टॉक तो हमारे पास रहेगा ही, हम यहाँ पर 6% की कमाई भी कर लेंगे और स्टॉक भी हमको बढ़िया मिल जा रहा है। तो उसको हम आकर चेक कर सकते हैं कि स्टॉक कितना बढ़िया और चीज़ें कैसे काम करेंगी। अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको अभी तक नहीं बताया हूँ कि आपको सब बताएंगे कि डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीद लो, डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीद लो, लेकिन आपने देखा होगा एक्स डिविडेंड एक टर्म यूज होता है। एक्स डिविडेंड क्या होता है मैं इसको आपको समझाऊंगा। अभी समझिए कि एक्स डिविडेंड का मतलब क्या है। उससे पहले समझिए कि एक प्राइस चलेगा जिस दिन डिविडेंड अनाउंस होगा। चलिए मान लेते हैं कि आज 140 रुपये है। आज जो शेयर खरीदेगा, मान लेते हैं कि 20 तारीख को 140 रुपये का दाम है और 22 तारीख को तभी आपके डीमैट में ये शेयर जा पाएगा, क्योंकि अगर आप 20 को खरीदोगे तो 21 के बाद 22 को आपके डीमैट में जाएगा। 140 अभी दाम है, ठीक। अब 20 के बाद ये शेयर अगर 21 को ट्रेड होने जाएगा बाजार में, बहुत ध्यान से समझिएगा, 21 को जब ये ट्रेड होने जाएगा तो आप डेट वगैरह चेक कर लीजिएगा। छुट्टी का दिन हो तो आप मुझे ट्रोल मत करने लगिएगा, अरे सर छुट्टी थी, दिल पे मत ले लेना। 21 को अगर ये ट्रेड करने आएगा तो अब जो 21 को लोग खरीदार आएंगे वो क्या कहेंगे, भैया देखो, आप जो लोग कल खरीदे हो आपको तो 8 रुपये का डिविडेंड मिल जा रहा है, तो अब हम इसको 132 में खरीदेंगे, देना हो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब अगर अगले दिन किसी को अपने शेयर्स बेचने हैं तो वो 132 वाले ऑर्डर को कंप्लीट करे और बहुत से लोग 132 पे ही डिमांड करेंगे और इसीलिए स्टॉक जो है वो एक्स डिविडेंड हो जाएगा। 8 रुपये इसमें से कट जाएंगे डिविडेंड वाले, 8 रुपये की जो डिमांड है वो नीचे आ जाएगी, खिसक के जाएगी। ऑफकोर्स ही बात है कि अगर आप 100 रुपये का कोई सामान है उसके साथ कोई 50 रुपये की चीज़ फ्री दे रहे हो आज की डेट में, और आज मान लेते हैं 21 तारीख है और कल आज मान लेते हैं 20 तारीख है और एक दिन छुट्टी के बाद 22 तारीख को मान लो बाज़ार खुलती है और आप कहते हो ये ऑफ़र ख़त्म हो गया, तो आप कहोगे भैया हम 100 वाला सामान हमको जो है 50 में दो, बहुत दे देंगे हम 55-60 रुपये दे देंगे, बाकी हम 100 का 100 तो देंगे नहीं, क्योंकि कल जो ऑफ़र आपको फ्री दे रहे थे वो आप आज नहीं दे रहे हो। तो आई होप आप एक्स डिविडेंड समझ गए, यानी कि आपका स्टॉक अगर
140 भी चलता रहा तो वहाँ से 8 रुपये कमज़ोर होकर 132 रुपये पर आ जाएगा। अब वहाँ से फ्रेश डिमांड आनी चाहिए और स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तब आपका यहाँ पर फ़ायदा होगा। बाकी जो आपके खाते में डिविडेंड आया होगा उतना ही पैसा यहाँ पर आपका शेयर प्राइस आपके यहाँ कम कर देगा, यानी कि आपका स्टॉक गिर जाएगा 8 रुपये नीचे, क्लोज टू 6% नीचे आपका स्टॉक गिर जाएगा सिंपली। अब बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है कि डिविडेंड अनाउंस होने के बाद भी डिमांड कायम रहती है और स्टॉक ऊपर जाता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लेते हो, पीएफसी में क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बस स्टॉक जो है वो परफॉर्म कम कर पाता है। अगर आप देखोगे कोविड लो जो है वो 75 रुपये का था, ठीक है, और वहाँ से अभी ये स्टॉक डबल भी नहीं हुआ है। मार्केट भी कोविड लो से डबल मार चुकी है, बड़े प्यार से मार चुकी है। जब सोचो मार्केट डबल मार चुकी और कोई स्टॉक डबल नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलने वाला है या फिर कुछ इशू है स्टॉक के साथ। बढ़िया मोमेंटम तो दिखाता है। बस आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, डिविडेंड के लिए स्टॉक एग्जैक्टली मत खरीद लीजिएगा, क्योंकि एक्स डिविडेंड के दिन आपको ये स्टॉक सस्ता मिलने ही वाला है। और अगर बाजार में कोई और गिरावट आ गई तो उससे भी सस्ता आपको स्टॉक ऐसे ही मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट मार्केट में इससे गेंस कमा लोगे नॉर्मल टर्म्स में। बाकी अगर आपको श्योर शॉर्ट रिटर्न ही चाहिए और आप 3 से 6 महीने होल्ड करने में कोई हिचक ना मानते हो कि हमको 6 महीने भी रखना पड़ गया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तब आप डिविडेंड के लिए भी खरीद सकते हो। मैंने आपको समझा दिया, छुट्टी वगैरह देखकर आपको खरीदारी कर लेनी है, कोई इशू आएगा नहीं। आई होप आप बात को समझ गए होगी। एक एक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पीएफसी कंपनी कैसी है? अब पीएफसी तो आप जानते ही हो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यही नाम है ना इसका। सरकारी काम है तो कितनी एफिशिएंसी है वो आप जानते हो। बाकी मस्ट यूज सर्विसेज है इनकी, आप जानते हो कौन कौन बिना पावर के रह सकता है इंडिया में या ओवरऑल वर्ल्ड में। तो काम तो बहुत बेहतरीन है, बस थोड़ा सा ना पुश चाहिए। और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इस कंपनी को लेकर भी आगे बहुत ज़्यादा होप लोगों ने बना कर रखी हुई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी लोग शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा ही मिले। बस आप अटकने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा सा यहाँ पर डिमांड आ जाए। 6% का जो डिविडेंड होता है उसकी बात बहुत बड़ी होती है अगर आप सिंपल टर्म्स में देखो, लेकिन स्टॉक का रिस्क आप ले रहे हो ये याद रखिएगा। ये नहीं कि आप कोई ऐसा स्टॉक खरीद रहे हो जिसमें डाउन साइड रिस्क बहुत कम है। डाउन साइड रिस्क बिल्कुल है यहाँ पर, और यही स्टॉक आपको 120 115 भी दिखा सकता है अगर बाजार में कोई क्रैश आता है तो हर चीज़ की तैयारी के साथ ही आपको डिविडेंड के लिए अप्लाई करना है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, सर मैं डिविडेंड के लिए अप्लाई कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ 6% ही सही। तो भाई एक्स डिविडेंड मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको लगता है कि आप एक्स डिविडेंड के बाद इस स्टॉक में गेंस पा जाओगे और उसके लिए आप कुछ समय दे सकते हो, तभी आप डिविडेंड के लिए ये स्टॉक खरीदिएगा। अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप डिविडेंड के लिए इसको खरीदो। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इससे पहले वेदांत में मैंने आपको डिविडेंड के लिए खरीदारी के लिए बोला था, और वहाँ पर एकदम खुल्ला मैं आपको बोल रहा था कि आपको खरीदारी करनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर ग्रोथ बहुत तगड़े वे में दिखाई दे रही थी। और यही चीज़ें होती हैं यहाँ पर। देखो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी भाग नहीं सकती, लेकिन जैसा वेदांत भागी वैसा इसके भागने के चांसेस बहुत कम है, मतलब उसका 20% भी नहीं है। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। वेदांत में जब आपको 100 रुपये के आसपास 105 रुपये के आसपास डिविडेंड अनाउंस हुआ था, मैंने कहा था आँख बंद करके खरीदिए, ये नीचे गिरे तो और एवरेज कीजिए, और देखिए वहाँ से ये कंपनी कहाँ पर आकर खड़ी है। आपको सब पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डिविडेंड वालों थोड़ा सा सावधान होकर ही रहना। ये डिविडेंड के चक्कर में बहुत से लोग अटके पड़े रहते हैं स्टॉक में। डिविडेंड तो मिल जाएगा, बाकी स्टॉक जो है वो आपको डेंट लगातार देता रह सकता है। तो हमेशा आपका वाइज डिसीजन ही काम आएगा। मेरे लिए ज़्यादा बेटर है कि मैं इसको सपोर्ट पे खरीदूं, रेजिस्टेंस पे बेचूं, क्योंकि वहाँ पर हमको बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, कोई सुझाव हो तो भी बताना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।